मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि समानता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना और महिलाओं को अन्याय से मुक्ति दिलाना है। मुख्यमंत्री ने सुशासन और जनविश्वास को भी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। उन्होंने प्रदेश के 2026-27 के बजट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार खाद, बीज, सिंचाई, बिजली, फसल उपार्जन, बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 3 बार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्यमिता और शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले समय में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं को प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति और मरीजों की जांच को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की योजना की भी जानकारी दी गई। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्यमंत्री ने सड़कों, मेट्रो, रिंग रोड, सिंचाई और ऊर्जा परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब बिजली की कमी वाले पुराने दौर से बाहर निकलकर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योग और पर्यटन को लेकर भी कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने हर जिले में एमएसएमई पार्क विकसित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और मध्य प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की बात की। साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों के विकास और पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने का भी उल्लेख किया गया है। अपने संबोधन के अंत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। तिरंगे और देशभक्ति के संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को दोहराया है। हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का